हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए मैं आज मैक्सिमम मिनिमम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकती हैं उन सभी से रिलेटेड बनकर बहुत ही मस्त ट्रिक लेके आए हैं। आप सभी के लिए ये इतना अच्छा कंसेप्ट होने वाला है कि आप जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन देखेंगे तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही सेकंड में बनाना सीख जाएंगे। आपको मैक्सिमम मिनिमम से रिलेटेड कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो कभी नहीं आपसे बच सकता। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, ये साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा मैक्सिमम वैल्यू होगी अंडर रूट में स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मिनिमम वैल्यू होगी माइनस के अंडर रूट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको इस साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा जब भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देखनी हो तो क्या लगा दें, मैक्सिमम प्लस का अंडर रूट में स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मिनिमम के लिए माइनस का अंडर रूट में स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार से आपको ये क्वेश्चन कर लेना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा। आपको क्या देखना है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू देखनी है और क्या देखना है इसमें मिनिमम वैल्यू। जब भी हमें इसमें मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू इसमें बड़ी होनी चाहिए और मिनिमम वैल्यू इसके लिए छोटी होनी चाहिए। मतलब अगर ये इसमें बड़ा है तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए होगी, और मिनिमम वैल्यू अगर बी छोटा है तो मिनिमम वैल्यू इसकी बी हो जाएगी। जैसे ए की वैल्यू अगर 20 है और बी की वैल्यू आपकी 7 है तो बड़ी वैल्यू कितनी है 20 और छोटी वैल्यू कितनी है 7, तो मैक्सिमम हो गई 20 और छोटी वैल्यू हो गई कितनी 7। तो ये कुछ चीज़ क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। इसकी साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1, कॉस थीटा की +1 और मिनिमम वैल्यू -1। इसी बार टेन थीटा कॉट थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +∞ और मिनिमम वैल्यू -∞। इसी प्रकार से हम लेकर देखें सेक थीटा और कॉसेक थीटा को, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी +1 से लेकर के +∞ तक। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी +1 से लेकर +∞ तक। उसी प्रकार से अगर मैं मिनिमम वैल्यू आपसे पूछूं तो सेक थीटा कोसेक थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी, -1 से -∞ तक कितनी होगी, -1 से लेकर -∞ तक। ये चीज़ क्लियर है। चलिए अब हम रूल नंबर 3 देखते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की पावर अगर n है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 1/2 की पावर n और मिनिमम वैल्यू हमेशा होगी 2 होंगी। इसके लिए मिनिमम वैल्यू एक ऑड और एक इवन। ऑड होगी वो माइनस की 1/2 की पावर n होगी, इवन होगी वो हमेशा 0 होगी। ये पावर पर डिपेंड करेगा, पावर ऑड है तो मिनिमम वैल्यू -1/2 की पावर n और अगर पावर इवन है तो पावर इवन होने के लिए इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ओके, जैसे एग्जांपल से देख लेते हैं हम लोग। आपको हमने एग्जांपल से भी आगे समझाया है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की पावर कितनी है 2, 2 इवन है तो मैक्सिमम वैल्यू 1/2 की पावर 2 हो जाएगी तो 1/4। मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, इवन पावर होने के कारण 0। इसी प्रकार के जैसे हमने लिया साइन क्यू थीटा कॉस क्यू थीटा, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हो गई 3, तो मैक्सिमम वैल्यू 3 होने के लिए ऑड है, ऑड होने के बाद 1/2 की पावर 3 हो जाएगी तो 1/8। मिनिमम वैल्यू माइनस के 1/2 की पावर 3 माइनस के 1/8। अब इधर देख लेते हैं हम, जो बचा है कि साइन थीटा कॉस थीटा के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें पता है कि +1 और -1 होती है, बट यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मिनिमम पूछे तो मैक्सिमम तो +1 होगी लेकिन मिनिमम वैल्यू हमेशा 0 होगी। ये बात क्लियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ना, पावर में और बिना पावर में। तो ये बात क्लियर होगी। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट को। नेक्स्ट कंसेप्ट बहुत ही अच्छा है, रूल नंबर 4 है। हम रूल नंबर 4 को देखने वाले हैं। जब पावर 2 के मल्टीपल में हो, जैसे साइन की पावर 2n थीटा प्लस कॉस की पावर 2m थीटा, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू या तो हम 0 रखेंगे इस केस में या फिर 90 डिग्री रखेंगे। तो इसमें हमेशा मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी हमको वो +1 होगी और मिनिमम वैल्यू के लिए हमेशा 45 डिग्री रखेंगे जो कि हमें सॉल्व करने पर प्राप्त हो जाएगी। ये बात क्लियर है। जब भी पावर 2 के मल्टीपल में हो और दोनों ही पावर अलग अलग हैं, जैसे साइन की पावर 2n थीटा कॉस की पावर 2m थीटा। ओके, तो हमें क्या करना है, थीटा की वैल्यू मैक्सिमम के लिए 0 90 रखेंगे और मिनिमम के लिए 45 डिग्री रखेंगे। आगे हम आपको एग्जांपल से समझाए हैं, जैसे साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, तो 2 के मल्टीपल में दोनों, तो मैक्सिमम वैल्यू हमने 0 रखो या 90 +1 ही आएगी। मिनिमम वैल्यू के लिए हम 45 रखेंगे तो 1/4 प्लस 1/8 सॉल्व करो तो कितना होगा 3/8। समझ में आ गई। इसी प्रकार से अगर मैं रूल नंबर 5 को देखूं, ये बात क्लियर होने के बाद अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 5 को भी समझ लेते हैं, है ना। यहाँ पे हमने ये चीज़ आपको कम्प्लीटली समझाई दी है कि 2n थीटा और 2m थीटा, याद रखिएगा पावर 2 के मल्टीपल में होनी चाहिए, है ना। 2 के अगर मल्टीपल में तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। अगर पावर 2 के मल्टीपल में नहीं है और आपने फॉर्मूला लगा दिया तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे, तब ये क्वेश्चन को इसको भी देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है हमारा,
नेक्स्ट रूल कहता है ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा, और वहीं पे देखा है ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा। आप ये देख रहे हैं कि ये तीनों ही क्या है, एक दूसरे अपोजिट। जैसे साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉस का होता है सेक और टेन का होता है कॉट। तो हमेशा इनकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी जी कि ए बी से बड़ा होना चाहिए, तो 2√a भी होगी, और मिनिमम हमेशा ए अगर बी से छोटा है तो a प्लस बी होगी। जब भी साइन का उल्टा कॉस सेक और कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट दिया हो तो इसके हम कोफिशिएंट देखेंगे ए और बी को। ये अगर बड़ा है तो मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू होगी 2√ab, और अगर ये छोटा है तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी a प्लस बी। ये बात क्लियर। जैसे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस, साइन का उल्टा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये बात समझ में आ गई। इसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का अपोजिट क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन इनका कोफिशिएंट ए और बी हमें देखता है। इसी प्रकार टेन स्क्वायर थीटा और टेन का उल्टा होता है कॉट स्क्वायर थीटा, तो इनके कोफिशिएंट ए और बी देखना है। तो हमें ये पता होना चाहिए इनके अगर ये अपोजिट में तो कोफिशिएंट अगर ए से बी, ये बड़ा है बी से तो मिनिमम वैल्यू होगी 2√ab, और अगर ये छोटा है बी से तो मिनिमम वैल्यू होगी a प्लस बी। ये बात क्लियर। फॉर्मूलाज हमने समझाई थी, एग्जाम्पल समझते हैं। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉसेक स्क्वायर थीटा, मिनिमम वैल्यू जहाँ पे हमें पता चलेगा ये 4 है, बी कितना है 9, ये बी से छोटा है तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी कितना a प्लस बी, 9 4 13। ये बात क्लियर। अगर ये बात क्लियर है तो आगे देखो। इसी प्रकार से हमने दूसरा लिया है 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे साइन कॉसेक स्क्वायर थीटा अपोजिट है, तो और 9 देखो 4 से बड़ा है, ठीक है ना, तो ये बी से बड़ा हो गया।